इसमें काम बाल लगाना है, मुकुट लगाना है, नथिया लगाना है। दिया गया है और अब ये पूजा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। माँ जाती है तो दुख होता ही है। देखिए, सरस्वती पूजा का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि जगह जगह मूर्ति सजाई धजाई जा रही है। जो सरस्वती देवी हैं, कहीं ना कहीं विद्या की देवी हैं, संगीत की देवी हैं, इनको वाग्य देवी भी कहा जाता है। और आपको बता दें, जो सरस्वती पूजा है छात्र जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। आपको बता दें, सरस्वती पूजा के दिन से बसंत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है और बसंत ऋतु में बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। आपको हम ले चल रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे जो सरस्वती माँ है, जो विद्या की देवी है, उनके मूर्ति को लेके कलाकार यहाँ पे किस तरह से सजावट कर रहे हैं। हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार दिखाए और इधर एक बार दिखाए। ये जो मूर्ति है किस तरह से माँ का इसको पूर्ण रूप से सजा दिया गया है और अब ये पूजा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। जो ये माँ की मूर्ति है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें कलाकार ने अपने कलाकारी को दिखाया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मूर्ति में सिर्फ बस जान डालना बाकी है। बाकी आप देख के खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मूर्ति देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि माँ अभी बोल उठेंगी। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कलाकार हैं जिनके कड़ी मेहनत से इस मूर्ति की संरचना की गई है, इस मूर्ति में जान डाला गया है। हम उनसे बात करेंगे। देखिए, ये कलाकार हैं जिनके हाथों से मूर्ति की संरचना की गई है, मूर्ति की बनावट की गई है। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम मूर्तिकार विक्की पुरी है। विक्की पुरी है जी। और सरस्वती पूजा का आगाज हो गया है। माँ सरस्वती के मूर्ति को आप कहीं ना कहीं बनाए हैं, अभी सजावट कर रहे हैं। बात करें मूर्ति की लागत की, तो एक मूर्ति बनाने में कितनी लागत आती है? एक मूर्ति में कम से कम 2000 निमसम लग जाती है जी एक मूर्ति में। और जैसा जैसा मूर्ति रहता है वैसा वैसा उसमें कॉस्ट गिरता है। जी जी। अभी बुकिंग कितना हो गया है? बुकिंग मेरा लगभग सब हो ही गया है। हो ही गया है। हाँ, एक दो गो बचा हुआ है। कितना मूर्ति बनाए हैं आप? मेरा मूर्ति 30 गो है। 30 मूर्ति बनाए हैं। कितने दिन से बना रहे हैं? ये हम दिसंबर में 15 तारीख को काम लगाए हैं। अब चल रहा है जो है। अभी चल रहा है। हाँ। अच्छा, मूर्ति बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल आपने किया है? इसमें तो बहुत चीज का इस्तेमाल होता है। जैसे में नेवारी हो गया, बांस हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी कहाँ से लाए हैं? मिट्टी तो हम दाऊदपुर से मंगाते हैं। दाऊदपुर से मंगाते हैं? खरीदना पड़ता है क्या? खरीदना पड़ता है। अच्छा, खरीद के लाते हैं, उसके बाद अपना जो भी काम है होता है। चलिए, तो अभी देखिए किस तरह से ये आप देख सकते हैं इसी मूर्ति में जो ये कलाकार हैं लगे हुए थे और कितनी सुंदर जो है ये प्रतिमा लग रही है। अभी अधूरी है काम इसमें। अभी इसमें क्या क्या काम बचा हुआ है? अभी इसमें काम बाल लगाना है, मुकुट लगाना है, नथिया लगाना है, यही सब लगाना है माँ का। यही सब लगाना है। हाँ। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं आप लगभग 3 महीनों से इस मूर्ति में लगे हुए थे, इस मूर्ति को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन वो पल आता है जब माँ कहीं ना कहीं पूर्णतः जब आप इस माँ की प्रतिमा को बना देते हैं, कहीं ना कहीं जब आपके आंगन से माँ जाती हैं, उस समय का जो चीज महसूस आप करते हैं, हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। क्यों ना कहीं आपका जो एक भाव है इस मूर्ति से जुड़ गया, क्योंकि भाव के बिना वो कहानी अधूरी है, भाव के बिना वो मूर्ति अधूरी है। वो भाव हम चाहेंगे एक बार, वो हम कलाकार हैं और अपनी उस भाव को दिखाएं, थोड़ा बताएं। अब माँ है, माँ तो माँ होती है जी। माँ जाती है तो दुख होता ही है। कहीं ना कहीं ये सवाल जब मैं पूछा तो आपके आंखों से आंसू भी दिखना। हाँ, वो माँ जब जाने लगती है भावुकता दिख रहा है। हाँ, भावुकता हो जाती है। अब मन थोड़ा सा अलग तरह का होने लगता है कि माँ जा रही है, फिर ना नेक्स्ट हाँ माँ आप चली जाएगी तो अब मेरा क्या होगा। जी, यही बात है। अब क्या मन में थोड़ा सा दुख लगता है कि माँ अब चल गई, मैं हम साल भर क्या करेंगे। ये रहते थे तो थोड़ा हमसे इनसे जुड़ा हुआ लगता था, मतलब एक दिल से जो कनेक्ट होता है वैसा फीलिंग इनके साथ होता है। हाँ, बस यही है। आओ किस
और कुछ नहीं? नहीं, बस। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं एक कलाकार है जो अपने जान को डाल देता है एक मूर्ति की कलाकारी में, और हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार वो सारी मूर्तियां दिखाएं जिस मूर्तियों को बनाने में वो दिन रात एक किए हैं। और आप देख सकते हैं ये मिट्टी और पुआल के साथ साथ जो बांस की लकड़ियां हैं उससे बनी हुई ये मूर्तियां हैं। खास करके आपको ये भी बता दे कि जो ये मूर्तियां हैं आज सज धज रही हैं, और जो भी कस्टमर हैं मूर्ति को लेके यहाँ पे बुकिंग भी किए हैं ना, बुकिंग है, जो भी कस्टमर हैं बुकिंग किए हैं। अब कब मूर्तियां सारी चली जाएंगी? शाम होते होते सारा माता अपना पंडाल में स्थान धर लेगी। चली जाएंगे। हाँ। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो बिक्की थे जिन्होंने मूर्ति को बनाने में पूरा जान अपना झोंक दिया है, पूरा अपना जो समय है लगाया है। फिलहाल आपका इस वीडियो को लेके क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।